Hello students, today we will discuss Raoult's law. That is the third class of solution chapter class 12th. Okay, so what's Raoult's law? We can understand that Raoult's law according to an example. So what is that example? We know every volatile solution or every volatile liquid have its own pressure. So suppose we have two volatile liquid A and volatile liquid B. Volatile liquid A have its own vapor pressure, that is P naught A, and volatile liquid B have its own vapor pressure P naught B. यानी हमारे पास दो volatile liquids है. volatile liquid A जो है उसका अपना वेपर प्रेशर जो है वो प्योर स्टेट में P नोट A है, जबकि जो हमारा वॉलेटाइल लिक्विड B है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट B है. जब हम इन दोनों को किसी प्रोपोर्शन में या किसी रेशो में आपस में मिक्स कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है. उस सॉल्यूशन में A का वेपर प्रेशर अब P नोट A नहीं रहता, मीन्स वो चेंज हो जाता है, और इसी तरह से B का वेपर प्रेशर P नोट B नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है. सपोज A का वेपर प्रेशर चेंज होकर PA हो जाता है और B का वेपर प्रेशर चेंज होकर PB हो जाता है. सो व्हाट इज राउल्स लॉ? राउल्स लॉ हेल्प अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB. यानी राउल्स लॉ हमें PA और PB की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. राउल्स लॉ हमें ये कहता है दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इट मींस किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो वी कैन से PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA and PB is directly proportional to XB. Now what is XA? XA is the mole fraction of A and XB it is the mole fraction of B. So A और B दोनों की mole fraction को हमने XA और XB से denote किया. And what is PA and PB? PA is the partial vapor pressure of A in the solution and PB is the partial vapor pressure of B in the solution. Okay, so now when we remove that proportionality sign, then there is a constant. That constant is like PA वाले फॉर्म में जो constant आएगा वो P नोट A होगा, और यहाँ पे जो PB में जो constant आएगा वो constant क्या होगा? P नोट B होगा. What is P नोट A? P नोट A is the vapor pressure of A in pure state, and what is PB? PB is the vapor pressure of B in pure state. So our formula will become like PB is equal to P naught B into XB and PA is equal to P naught A into XA. Okay, so according to that formula, how we can define the Raoult's law? We can define Raoult's law according to that formula, that the partial vapor pressure of any component in the solution is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state and its mole fraction. We can say partial vapor pressure means partial vapor pressure like B का हमें partial vapor pressure कैलकुलेट करना है, तो partial vapor pressure B का किसमें? सॉल्यूशन में, वो P नोट B इंटू XB के इक्वल होगा. XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, और P नोट B क्या है? B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में. सिमिलरली PA किसके इक्वल होगा? P नोट A इंटू XA के. P नोट A क्या है? P नोट A जो है यहाँ पर वो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर A का, और XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A. क्लियर? सो दैट्स आवर राउल्स लॉ. यही हमारा क्या है? राउल्स लॉ है. राउल्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राउल्स लॉ की डायरेक्टली डेफिनेशंस भी एग्जाम में आती है. सो हम वन बाय वन कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, सो दैट इज अ राउल्स लॉ पे जो डिपेंड न्यूमेरिकल सेक्शन है वो अभी हम लोग देख रहे हैं. एक न्यूमेरिकल देखे, टू वॉलेटाइल लिक्विड A वेपर प्रेशर 600 mmHg and B वेपर प्रेशर 390 mmHg now are mixed together in 1:2 molar ratio. Find out total vapor pressure of the mixture.
यानी हमारे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड गिवन है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। जो लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर 600 mmHg है। ये जो 600 गिवन है ये 600 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है उसका, और बी का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो कितना है 390 है। और उन दोनों को 1:2 मोलर रेशियो में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब ये पूछा गया फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। टोटल वेपर प्रेशर हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइक दैट ये ए था और ये बी था, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहां पे हमारा क्या कैलकुलेट होगा, पी ए कैलकुलेट करेंगे और फिर पी बी कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग पी ए और पी बी का सम करेंगे तो वो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए कैलकुलेट करेंगे, फिर पी बी कैलकुलेट करेंगे, बाद में उन दोनों का सम कैलकुलेट कर लेंगे इस पूरे मिक्सचर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। सो हम लोग देखिए कैलकुलेट करते हैं। पी नोट ए गिवन है वो है 600 एंड पी नोट बी जो है वो है 390। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एंड एन बी क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 मीन्स कितना आ गया 1/3। अभी बच्चों को हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि 1 और 2 कहां से आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी को 1:2 मोलर रेशियो में मिक्स किया गया है। 1:2 मोलर रेशियो का मीनिंग हो गया कि ए का 1 मोल लिया गया है तो बी जो है उसके कितने मोल्स लिए गए हैं, 2 मोल लिए गए। दैट्स वाई हम लोगों ने ए का 1 मोल लेट कर लिया, तो जो बी है उसके कितने मोल्स हो गए, 2 मोल हो गए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स बी कैलकुलेट करते हैं, तो जो एक्स बी आएगा वो भी सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आएगा। उसके बाद हम लोग पी ए कैलकुलेट करते हैं। पी ए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग राउल्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो पी नोट ए जो है यहां पर वो कितना है 600 इंटू 1/3, तो कितना आ गया 200 पी ए आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने देखिए पी बी कैलकुलेट कर लिया, वो 260 आ गया। दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास उस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, दैट इज 460 mmHg। मीन्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा 460, करेक्ट। उसके बाद देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इन वेपर फेज। यानी कभी कभी हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है। देखिए अभी तक हम लोग जो ये एक्स ए एक्स बी ले रहे थे वो मोल फ्रैक्शन था ए और बी का, किसमें, सॉल्यूशन फेज में। बट अगर हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो कंपोनेंट्स का ए और बी का, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेपर फेज मींस गैसियस फेज। देखिए जब हम लोग ए और बी को मिक्स करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में से ए और बी सॉल्यूशन फेज में भी रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल उसके ऑब्वियसली किस फेज में होंगे, वेपर फेज में होंगे। तो हमें वेपर फेज में कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो सपोज हम लोग इसे कैसे करते हैं, देखिए लेट वाई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। हम लोग वाई ए के वेपर मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, वेपर फेज मीन्स गैसियस फेज में, करेक्ट। अब देखिए गैसियस फेज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज किया करते थे 11th क्लास के अंदर। कौन से चैप्टर में, चैप्टर हमारा जो हुआ करता था आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे देखिए जब हम लोग केसी केपी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो केपी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया करते थे गैसेस का। तब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो फॉर्मूला भी आपको याद आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता था, देखिए पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। मीन्स किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है उसके टोटल प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वो हमारे पास देखिए क्या आएगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी टी डॉट वाई ए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पी ए है, पी ए को हम लोग राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी नोट ए डॉट एक्स ए। ये राउल्स लॉ से लिए हम लोगों ने, यहां से हम कैसे आए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आए। अकॉर्डिंग टू दैट फिर क्या बन जाएगा, पी नोट ए डॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी टी
इंटू वाई ए। उसके बाद देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी टी जब इधर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आया, वाई ए इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी टी। तो वाई ए यहाँ पर क्या था हमारे पास, ऑब्वियसली ए का मोल फ्रैक्शन था वेपर फेज में। सपोज हम लोगों को बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, लेट बस ए की जगह पर आपको बी लिखना है। लाइक वाई बी इज इक्वल टू वाई बी, यहाँ वाई ए की जगह वाई बी होगा, पी ए की जगह पी बी हो जाएगा, वाई ए की जगह यहाँ भी वाई बी हो जाएगा, और इसी तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वाई बी का भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो वाई बी का फॉर्मूला क्या आएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी डिवाइड बाई पी टी। तो वाई ए क्या है यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, वाई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर इज 640 millimeter of mercury and that of pure acetone is 280 millimeter of mercury. Calculate the mole fraction of each component in vapor state if the mole fraction of ether in solution is 0.50. यानी हमें जो ईथर है उस ईथर का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.50, और हमें दोनों कंपोनेंट्स का यानी कि ईथर का और एसीटोन का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में फाइंड आउट करना है। तो आप लोग पहले इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सोल्व कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग चेक करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। ओके, लेट्स सी द आंसर। लेट ए इज द ईथर एंड लेट बी इज एसीटोन। हमने ए को ईथर एज्यूम कर लिया और बी को एसीटोन। सो टोटल प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो टोटल प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए जो है यहाँ पर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा, पी नोट ए डॉट एक्स ए, और इसी तरह पी बी जो होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नोट बी डॉट एक्स बी। तो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। पी ए की वैल्यू कितनी थी 640, और जो एक्स ए था वो 0.5 था। इसी तरह पी नोट बी जो था वो 280 था, और जो एक्स बी था वो कितना था 0.5 था। तो पी टी जो आया वो कितना आ गया 460 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ गया। ये टोटल वेपर प्रेशर आया। अब हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। सो वो फॉर्मूला क्या था, देखिए जो हमारा लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला था हमारे पास वाई ए इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए अपॉन पी टी। करेक्ट, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, तो वाई ए इज इक्वल टू ओके पी नोट ए इंटू एक्स ए डिवाइड बाई पी टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 640 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 460। सो आवर आंसर इज 0.6956। और इसी तरह वाई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बी। बी हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था, एसीटोन को। तो ये हमारा एसीटोन का आंसर आ जाएगा पी नोट बी डॉट एक्स बी डिवाइड बाई पी टी। तो 280 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 460 एंड आंसर जो आएगा 0.304। तो देखिए हम लोगों ने ईथर एंड एसीटोन दोनों के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट कर लिए। तो ये वेपर फेज में किस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली नीट जेई वगैरह वाले एग्जाम्स के अंदर। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर राउल्स लॉ। तो इसी टॉपिक को और इसी चैप्टर को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।